जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, जन जन का हितकारी नाम। यह नाम नहीं इंसान का, बाबा जी का कहना है। क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ सभी सत्संगी प्रेम भाई बहनों, आप सभी लोगों को ये अवगत कराना है कि आज ये नए वर्ष का पहला पूर्णिमा है। यानी 2022 में जो पड़ने वाला पूर्णिमा, प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है, यह इस वर्ष का पहला पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा पर आप सभी लोगों को एक नई पहल, एक नए कार्यक्रम के लिए, एक नई योजना के शुभारंभ के लिए आप सभी लोगों को बुलाया गया है कि आप सब लोग इस अवसर पर नए वर्ष में एक नई सोच, नई अपने अंदर चेतना, नई धारणा करके आप सुमिरन ध्यान भजन भी करें और मालिक के प्रत्येक आदेश निर्देशों का पालन भी करें। तो इन सब बातों को लेकर के आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज एक आश्रम हमारा जो है, आप देख रहे हैं कि यह निर्माणाधीन पड़ा हुआ है। इस निर्माणाधीन आश्रम में अभी कुछ मालिक के संदेश होंगे, उसके बाद इस पर आप सभी लोगों से एक प्रकार की गोष्ठियाँ करना है कि इस आश्रम को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे इस आश्रम को आगे ले चलें और मालिक के आदेश निर्देशों पर हम लोग चलते हुए कैसे इनके जितने भी सिद्धांत यानी उद्देश्य मालिक के हैं वो हम कितना पूरा करने में सफल हो पाते हैं। इसके लिए हम लोगों को अच्छी सोच बनाना है और अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रयास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी आपको कार्यक्रम होगा। अभी क्रमशः हम एक एक गुरु भाइयों को यहाँ बुला करके हम उनसे जो है उनके विचारों से अवगत होंगे और परिचय भी कराएंगे कि किन किन लोगों ने इस आश्रम के लिए कितने समर्पित हैं और किन किन लोगों की क्या भूमिका है, उन लोगों का भी आपको परिचय कराएंगे थोड़ा मालिक के संदेश के बाद। इन्हीं शब्दों के साथ सादर सा प्रेम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, जन जन का हितकारी नाम। जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया नैनो न मीलित्वं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। धन्य धन्य गुरुदेव कृपा सिंधु पूरण धने, नित्य करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीनय धीनय नाथ हाथ गहा तुम आन कर, अब राखो निज साथ। दीन दयाल कृपा निधे, जिसका वारन पार है, कहन मनन से दूर। सो साई गुरुदेव मम
दया करो भरपूर। जय गुरुदेव। अदृश्य सत्ता के रूप में विराजमान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी को सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारे मानव जात इंसानों को यह संदेश देते हैं कि आप सब लोग अपने जीवन को सफल और धन्य बनाने के लिए महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने ये बात कहा था, 3 बात बहुत ज़रूरी है हमारे मानव जीवन में। उन्होंने कहा कि 3 बातें बहुत ज़रूरी है जो आपके जीवन को सफल बनाएंगी। वो 3 बातें क्या है? पहला है कम खाओ, दूसरा है गम खाओ और तीसरा है किसी की निंदा मत करो। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमेशा सारे मानव जात इंसानों को यह संदेशा भेजते रहते हैं और सबको आगाह किया करते हैं। कम खाओ का मतलब यह जितनी बीमारियां हो रही हैं, ये मतलब कि यह ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों का कारण हमारा है कि हम जो है अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन माने अधिक भोजन करते हैं। तो बाबा जी ने कहा कम खाओगे तो बीमारियों से बचोगे। यानी 70% बीमारियां आपकी चाहे तो अगर थोड़ा सा भोजन कम कर दीजिए तो बीमारियां अपने आप कम होने लगें। कम खाओ अर्थात इससे बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। और कम भी खाओ तो सोच समझ के खाओ, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब खाना है कितना खाना है। इन बातों का अगर आपके ऊपर अगर इसका ज्ञान है तो आप बीमारियों से दूर रहोगे। गुरु महाराज ने कहा कि आप लोग कहते हो कि ध्यान भजन नहीं बनता है, भाई कितना खाते हो, ये सब क्यों ऐसा होता है? महापुरुषों ने कहा कि ज्ञान जो है घट जाता है कब? कहा कि नरमूढ़ आदमी मूर्ख आदमी के साथ रहो तो ज्ञान घट जाता है। अधिक भोजन करो तो साधन भजन नहीं बनेगा और बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। तो लिखा है महात्माओं ने कि ज्ञान घटे नरमूढ़ के संगत, ध्यान घटे चित को भरमाए। तेज घटे सब भोगन के संग, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। ऐ प्रेम भाई बहनों, अगर आप जो है अधिक भोजन खाते हो तो बुद्धि घटेगी, ध्यान भजन तो ऐसे बनेगा नहीं। गुरु महाराज ने कहा जितना खाते हो उससे थोड़ा कम खाने की कोशिश करो और सारा काम बन जाएगा। भजन भी बनेगा, स्मरण बनेगा, ध्यान बनेगा और धीरे धीरे आपको हर चीज़ में मन लगेगा। इसलिए जितना और बीमारियों से छुटकारा तो पहले नंबर पर। बाबा जी ने कहा थोड़ा कम खाने की कोशिश करो और उसके बाद काम हो जाएगा। तो शारीरिक संबंधित और जितनी शिकायतें हैं तो दूर हो जाए अगर थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए। दूसरा है गम खाओ। गम खाओ यानी बर्दाश्त करो। गुरु महाराज ने कहा बर्दाश्त करना, गम खाना आ जाए तो जिस परिवार में गम खाने वाले लोग होते हैं उस परिवार का विकास हो जाता है। जिस समाज में गम खाने वाले लोग होते हैं उस समाज का विकास हो जाता है। जिस पार्टी में लोग गम खाने वाले होते हैं उसको जो है उस पार्टी का विकास होता है। जिसमें गम खाने वाले नहीं होते उसका पतन हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा हर जगह धर्म के क्षेत्र में, आश्रम में भी गम खाने वाले रहें तो उसका ही विकास हो जाएगा। यानी कहीं भी गम खाने वालों की बड़ी महत्ता है। इसलिए किसी की बातों पर इतना ज़्यादा भड़क नहीं जाना चाहिए। पहले गम खाने की आदत डालो। यह आदत हम सब प्रेमियों को बनाना है, यह नहीं पड़ पाता है। थोड़ी थोड़ी बातों में भड़क उठते हैं, यह सब कमियां हैं। तो बाबा जी ने क्या कहा, गम खाओ यानी बर्दाश्त करो। पति पत्नी के बीच भी बर्दाश्त करने की क्षमता बनाओ, माता पिता के बीच बर्दाश्त करने की क्षमता बनाओ, यानी गम खाओ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जो गम खा लेता है उसके ज़िंदगी के गम कम हो जाते हैं। गम माने होता है चिंता और गम माने होता है बर्दाश्त करना, दोनों बात है। तो बाबा जी ने कहा था, महात्मा कबीर साहब ने भी कहा, जो गम खा लेता है उसके ज़िंदगी के गम ख़त्म हो जाते हैं। यानी जो गम खा ले उसके सारे चिंताओं से उसको मुक्ति मिलती है। तो गम खाने की आदत। उन्होंने कहा कि देखो, गुरु महाराज ने तो इतना सरल भाषा में कहा, अरे बच्चू
घर में कलह कलेश क्यों होता है? क्योंकि गम खाने की आदत नहीं है। आप गम नहीं खाते हो, एक दूसरे पर छिटाकसी करते हो, एक दूसरे पर शंका करते हो, इसलिए होता है। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि बच्चे बच्चियों देखो, घर में कलह कलेश ख़त्म हो जाएगा। ऐसा करना कि जब पति बोलने लगे तो पत्नी चुप हो जाए, और जब पत्नी बोलने लगे तो पति चुप हो जाए। वो कुछ भी कह रहा है उसकी बात वो फिक्र मत करो, बर्दाश्त कर जाओ, घर के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। एक बार एक आदमी कबीर साहब के पास पहुंचा और उसने कहा कि महाराज जी हमको आप ये बताइए, हम तो यही देखता हूँ कि हमारे घर में बड़ी कलह कलेश है, बड़ी लड़ाई झगड़े हैं, क्या मैं भजन करूँ, कैसे भजन हो पाएगा? तो कबीर साहब कुछ न बोले, नहीं बोले। और दोपहर का समय था, इससे वार्ता हो रही थी। उन्होंने आदेश दिया अपनी पत्नी को कि ऐसा करिए, सुन रही हैं? तो उन्होंने अपना आवक पैसे और अपने समझ गए कि ये बुला रहे हैं, कोई बात है। कहा सुनिए, हमारी बात यह है कि लालटेन जला के लेते आना और थोड़ा सा खाने वाला मीठा भी लेते आना साथ। वो आदमी सुना और चुप रह गया कि दोपहर के समय लालटेन की क्या ज़रूरत है कि लालटेन जला के लेते आना और थोड़ा खाने के लिए मीठा भी लेते आना। अब वो बेचारी अपना धीरे से आई तो मीठा नहीं था, नमकीन लेकर के रख दी और लालटेन जला के रख के चली गई। कबीर साहब ने कहा समझे आप? तो बोला कि महाराज ये सब बातें तो आपकी मेरी समझ में नहीं आई, और आप बोले कि दोपहर के समय लालटेन जलाओ तो उनके जैसा पागल की लालटेन जला के लेके चली गई, और आपने कहा कि मीठा लाओ तो नमकीन रख के चली गई। इस पर कोई प्रत्युत्तर नहीं आता। कहा बस इसी बात को समझने की ज़रूरत है, अगर इस बात को समझ जाओ तो सारे झगड़ा कलह कलेश ख़त्म। कहा क्यों, ऐसा क्या महाराज, मैं तो नहीं समझ पाया। उन्होंने कहा देखो, ये समझने की ज़रूरत यह है कि दोपहर में मैंने कहा कि घर से लालटेन जला के लेते आओ। अगर मेरी उनको ये होता तो पूछ सकती थी कि दोपहर में लालटेन की क्या ज़रूरत है, क्यों लालटेन मंगा रहे हैं, क्या आप अंधे हो गए, क्या मतलब है? देखो मेरे आदेश का पालन तुरंत किया, दोपहर में लालटेन जला कर ला के रख दी। जब वो लेकर के मीठा लेके जगह नमकीन लेकर आई हैं तो मैं भी समझ गया कि मैं मीठा के लिए कहा तो घर में मीठा नहीं है, इसलिए वह जो है उसके बदले में नमकीन ला कर रख गई है। तो आप इसका पानी पियो। और ये देखो, ये है पति पत्नी के बात को समझना, उनकी क्या मजबूरी है, इनकी क्या मजबूरी है। अगर एक दूसरे की मजबूरी को लोग समझना शुरू करें तो घर के कलह कलेश ख़त्म हो जाए, समाज के कलह कलेश ख़त्म हो जाए, हर जगह कलह कलेश ख़त्म हो जाए। जहाँ कलह कलेश हो जाए ख़त्म हो जाएगा, जहाँ प्रेम आ जाएगा वहाँ सारी सुख संपदा आ जाएगी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, आ जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। कहाँ जहाँ सुमति आ गई वहाँ सारे संपत्ति सारे खजाने आ गए, और जहाँ कुमति आ गई वहाँ सारे देश की मुसीबत आपके घर आ गई। इसलिए कुमत को दूर करो, यानी बर्दाश्त करने की क्षमता को आप बढ़ाइए। ये गुरु महाराज ने कहा अगर घर में प्रेम चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं तो सारे लोगों से प्रेम और मोहब्बत करने की ज़रूरत है। और घर में कलह कलेश को दूर करने का है कि एक दूसरे पर शंका मत करो। जहाँ शंका होता है वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, इसलिए शंका मत करो और प्रेम के साथ काम करने की आदत डालो, मिलजुल करके काम करने की आदत डालो। गुरु महाराज ने कहा कि देखो प्रेमियों, तुम लोग सत्संग सुनते हो, लेकिन ये मधुमक्खियाँ देखो कभी सत्संग नहीं सुनती हैं, लेकिन इनके अंदर कितनी एकता होती है, कितना संगठन होता है, एक साथ सारे मधु को लाकर इकट्ठा करती हैं। अगर तुमको अगर एकता का ज्ञान इनसे लेना है, अगर आ जाए तो क्या मज़ा हो। देखो ये चिड़ियाँ कभी भागवत कथा नहीं सुनती हैं, लेकिन देखो कि ये झुंड के झुंड एक साथ उड़ती हैं और कितना बड़ा काम करके चली जाती हैं। और ये चींटियाँ कभी भी भागवत की कथा नहीं सुनती हैं। चींटियों को देखा है, गुरु महाराज ने कई बार सत्संग बोला था, चींटियों को देखो, चींटियाँ जो है झुंड के झुंड चलती हैं, कितना बड़ा काम करके दिखा देती हैं। और तुम लोग जो है इन चींटियों से भी शिक्षा लेते तो अपने अंदर एकता और प्रेम बना कर रहते। लेकिन ये सब बातें हैं, महात्माओं की बात को समझना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि देखो तीन बात, तीसरी बात क्या कहा, किसी की निंदा मत करो। निंदा करने का मतलब कि जब निंदा आप करते हो तो उसके सारे बुराई आपके ऊपर चली जाती है और आपकी अच्छाई उनके पास चली जाती है। तो आप ऐसा क्यों करते हो? कोई क्या कर रहा है, उसके अंदर क्या कमियां हैं, उसके आप ठेकेदार नहीं हैं। वो प्रभु ऊपर बैठा है, उसकी बड़ी लंबी हाथ है। कहा है ना कि जो घमंड करता है
तो कहा कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपके करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रैलोकनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कहा उसके बड़े विशाल हाथ हैं, वो सारा हिसाब रख रहा है एक एक व्यक्ति का कि वह क्या करेगा, कब किसका हिसाब करेगा, कब किसको क्या दंड देगा। इससे उसके ठेकेदार आप मत बनो। आप अपने को देखो कि मैं कितना कर रहा हूँ, मैं कितना रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, हमसे क्या गलतियाँ हो रही हैं। अगर अपनी गलतियों को देखना शुरू कर दो, सारे देश की गलतियाँ समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अपने अंदर कोई नहीं देखता है, दूसरों को देखता है। यही कारण है कि हम लोग लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं और बुराइयों का अंबार हो जाता है। दूसरे की बुराई देखते देखते हमारे अंदर बुराइयों का भंडार हो जाता है, अच्छाई सब खत्म हो जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, किसी की निंदा मत करना। कहा ये सबसे बड़ा पाप है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अघमाई। कहा दूसरे के कष्ट देने के बाद कोई पाप नहीं है। और दूसरा पाप क्या है? कहा कि दूसरा पाप है कि परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, अपर निंदा सम अघन गिरिशा। कहा सबसे बड़ा पाप है दूसरों की निंदा करना। तो गुरु महाराज ने कहा 3 बातों को याद रखना। कम खाओ, गम खाओ, किसी की निंदा मत करो। अगर इतना हर बात हर समय आप ध्यान देते रह गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ध्यान भजन भी बनेगा, सिमरन ध्यान भजन सब कुछ करेंगे। गुरु महाराज ने इसीलिए कहा था कि बच्चों आप अपने ज़िले में ऐसा एक स्थान बनाना जहाँ पर कि 1 महीने में 1 दिन सभी प्रेमी भाई बहन इकट्ठे हो जाना और अपनी अपनी बातों को खुलासा कर देना। अगर कोई बात वो आपसे जानकार है तो उससे बताना कि भैया मेरा ध्यान भजन नहीं बन रहा। अपनी अपनी कमियों को निकालना, बैठ कर के समूह में बैठकर सुमिरन ध्यान भजन करने की आदत डालना। ये गुरु महाराज ने हमको आपको बताया था। उसी आदेश के अनुसार ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज का ये आश्रम लिया गया। यहाँ पर सभी प्रेमी बैठ करके हर पूर्णिमा के दिन महीने में बैठकर सुमिरन ध्यान भजन करते हैं। लेकिन सुमिरन तो नहीं हो पाता, लेकिन ध्यान भजन यहाँ किया जाता है। यहाँ पर करने का एक अच्छी आदत, एक अच्छी नसीहत बनाने के लिए हम सबको महीने में 1 दिन इकट्ठा होने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आदेश दिया। इनका आदेश का पालन होना चाहिए और ये आश्रम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आदेश में है। इसलिए हम लोगों को एक संगठन बना करके इस कार्यक्रम को करना चाहिए। अब हम देखिए इसके लिए अब आप लोगों को आप परिचय कराते हैं कि यहाँ पर जितने प्रेमी भाई बहन आज उपस्थित हैं ये लोग इस आश्रम के लिए समर्पित हैं। हमारे देखिए अब मैं एक एक का नाम देकर बुला रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से देखते रहिए इन लोगों ने आश्रम के लिए क्या किया है। मैं सबसे पहले श्री लालधारी यादव जी जिन्होंने, आप खड़े हो जाइए, आपका नाम लूँ तो आप खड़े होकर जय गुरुदेव बोलिए और यहाँ पर आइए, स्वामी जी महाराज के चरण छूइए। और यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने ये है लालधारी चाचा जी। ये देखिए इनका बहुत बड़ा त्याग है। इन्होंने इस आश्रम के लिए ज़मीन दिया और इसमें जो है परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आश्रम पर आज भी इसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। इतनी ठंडी में लगातार आश्रम पर ये साफ़ सफाई करना और यहीं पर रहना और यहीं पर अपना जो 2 रोटी पकाना, स्वामी जी महाराज को भोग लगाना और उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करते हैं और सारी देख रेख आश्रम की रखवाली करते हैं। समर्पित भाव इस उम्र में इनका आप देख लीजिए, ये लालधारी यादव जी है। और देखिए हमारे केशनाथ भैया, केशनाथ पाल जी, ये जो है आप बैठ जाइए। और जो है इनको देखिए केशनाथ पाल, ये जो है हमारे सामने आपके सामने है। इस समय यही वर्तमान में संचालन का काम करते हैं और पूरा जो है आप लोगों को मतलब कि जितना भी देख रेख है इस समय हिसाब किताब आश्रम की सारा मतलब कि कैश के सारे जिम्मेदार यही हैं और इसमें आश्रम की पूरी निगरानी और पूरा देख रेख और क्या व्यवस्था घटा है, आगे आश्रम निर्माण कैसे होगा, बालू कहाँ से आएगा, सरिया कहाँ से आएगा, गिट्टी कहाँ से आएगा, सब दिमाग लगाते रहते हैं। आप इनको देखिए, ये हैं केशनाथ पाल, यानी सरौली ग्राम के रहने वाले हैं। जय गुरुदेव। अब देखिए हमारे होरीलाल भैया हैं 3 नंबर पर, होरीलाल चौहान जी, जो आप सुकृत के रहने वाले हैं। ये समर्पित हैं, पूरा जो है ये मतलब कि अध्यक्ष समझिए,
पूरी जिम्मेदारी इस आश्रम की है और इन्होंने पूरा त्याग किया है, इस आश्रम के लिए जो है समर्पित रहते हैं। और आगे कैसे होगा इसके लिए इन्होंने पूरा दिमाग लगा रखा है। यह इसी जनवरी के बाद फरवरी में इस छत की ढलैया हो जाएगी, ऐसा लक्ष्य बना रखा है आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब आगे हमारे उदय प्रताप जी हैं, आप आइए देखिए, ये भी हमारे आश्रम के समर्पित हैं। जब इनको बुलाइए आधी रात को, ये बेचारे मोटरसाइकिल चला करके आते रहते हैं, आश्रम में किसी प्रकार की सेवा में कोई कोताही नहीं करते हैं। ये हैं उदय प्रताप जी और इन्होंने इस आश्रम के लिए बहुत बड़ा समर्पित रहते हैं। और हमारे देखिए मधुपुर से हमारे कमला प्रसाद मौर्य जी हैं, वो आते हैं। मैं इनका 2 मिनट 2 शब्द इनसे मैं चाहता भी हूँ कि आप 2 शब्द यहाँ बोलें और इसके विषय में कुछ बताएं आप। हाँ, जय गुरुदेव, कुछ बोलिए। हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ और सिमरन ध्यान भजन हमेशा करते रहें। जी जी, आश्रम सुरक्षित है। बहुत 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 धन्यवाद। हमारे सबसे महान बुजुर्ग हमारे जो है ये राजा राम मौर्य जी चाचा जी जो है, आप आइए यहाँ पर खड़े हो जाइए और यहाँ पर आप जो है आश्रम के विषय में देखिए। इतने ठंडी के बावजूद आप जो है हर महीने की पूर्णिमा पर यहाँ पर हाजिर रहते हैं। इनका बहुत बड़ा इस आश्रम के लिए दायित्व है। आप आश्रम के विषय में क्या चाहते हैं, आप भी कुछ बतावें। मालिक से विनती है कि कैसे आश्रम बन जाए। जी जी जी, हमारे जीते भरण बन जाने मर जब तक। जी जी, बहुत बड़ी बात। चलिए चलिए, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो बनेगा। और हमारे देखिए वो भैया क्या भैया, आइए आइए, आप आ जाइए ना, आपको इशारा कर दिया, आ जाइए आप। हमारे भैया ये चौहान जी देखिए यहाँ के हैं, भवानीपुर के। नाम क्या है आप बताइए। राम किशुन भैया, नाम भूल गए इनका, राम किशुन। हाँ चौहान जी देखिए बहुत समर्पित रहते हैं हमारे आश्रम में, हमेशा इनको बुलाइए, हाजिर रहते हैं हर कार्यक्रम के लिए, हमारे आश्रम के लिए समर्पित हैं। आपका क्या उद्देश्य है भाई, थोड़ा आप बताइए। ये लोग तो जिम्मेदार आदमी थे, लोग तो खुद कर ही रहे हैं, लेकिन आप बताइए, जो आप बताइए। हम चाहते हैं कि हो जाए प्लास्टर इसका। हाँ देखिए, हमारे गौरही से हमारे जो है राम नारायण भैया हैं, ये जो आए हुए हैं, ये भी हमारे आश्रम पर एकदम समर्पित हैं और ये भी आश्रम के लिए बहुत कुछ प्रयास करते रहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा आश्रम जल्दी से निर्माण हो। अब आप इनको देखिए, इनका भी आप जो है इनको बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप कुछ कहना चाहते हैं आश्रम के विषय में तो बोल दीजिए। हाँ, आश्रम यहाँ पर ढंग से बनना चाहिए। जी जी जी, तो इसके लिए आप लोगों की तैयारियां हैं। जी जी जी, ठीक है, चलिए। और देखिए हम अपने राम भजन भैया को बुलाते हैं, ये बहुवरा के तो पूरा सिरमौर ही हैं भाई। रात में फ़ोन करिए तो सगड़ी लेकर के और भंडारे का सारा सामान लेकर हाजिर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने राम भजन भैया को। आप सारे सप्रेम बोलिए जय गुरुदेव। ये भैया राम भजन भैया हैं, ये जो है बताइए भाई, कुछ कहना चाहते हैं आश्रम के लिए। इनके यहाँ भी कार्यक्रम रखे थे, रात में लिट्टी चोखा आपने खिलाया और उसके बाद इन्होंने संकल्प भी लिया है। ऐसी बात नहीं है, आश्रम के लिए समर्पित है। आप बोलिए सबको जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब हम बहनों का क्रम लगाते हैं। देखिए हमारे गौरही से राजा राम मौर्य जी हैं, आप भी आइए। आप जो है देखिए बहुत हमारे यहाँ समर्पित रहते हैं और इस आश्रम के लिए और रात दिन प्रयासरत रहते हैं। और इनका देखिए ये जो है आप लोगों को हर तरह की तैयारियों में, और आप चाहते हैं क्या, थोड़ा सा कह दीजिए। जय गुरुदेव बोले। जय गुरुदेव। जी जी जी, ठीक है ठीक है। हमारी बहन जी लोग क्रमशः आती रहें, उधर से आप चलिए बहन जी। अब हमारे सबसे बड़े, ठीक है, हाँ, हमारे राजेंद्र भाई देखिए बहुवरा के हैं। माने केशनाथ भैया जो संचालन है उसके बाद दूसरे नंबर पर यही हैं और इनको ही पूरी जिम्मेदारी दी गई है। अब मैं इनसे चाहता हूं कि आप आश्रम के विषय में कैसे क्या चाहते हैं, थोड़ा 2 शब्द बोलिए आप। भाई हमारा उद्देश्य है हम लोगों का कि आश्रम पर हम लोग सहयोग करके इसको जल्द से जल्द इसको निर्माण करके पूरा इसका छत का ढलैया हम लोग करा दें जल्द से जल्द। इसमें सब प्रेमियों का सहयोग अगर हो जाए तो ये काम बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जय गुरुदेव। हमारे मैंने अध्यक्ष, मतलब ये तो युवा पार्टी के हैं और संगत के जो अध्यक्ष हैं माननीय हमारे बिंदु भाई, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप खड़े हो जाएं और गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होते हुए इस आश्रम का कैसे हो, क्या किया जाए, इसके लिए 2 शब्द आप यहाँ पर करिए
और इन प्रेमियों के बताइए कि कैसे क्या किया जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए भाई, हम लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आदेशानुसार चल रहे हैं एक भक्ति के मार्ग पर, जो कि और युगों से इस समय थोड़ा सरल हो गया है। पहले तो बहुत कठिन था, अब तो सरल है। सरल में ही एक कड़ी है। स्वामी जी महाराज पहले कहे थे गांव-गांव में अपना जो है कि साप्ताहिक सत्संग चलाइए, वो तो कहीं चल रहा है, कहीं बंद हो गया है। उसके बाद स्वामी जी महाराज का आदेश हुआ कि सब लोग जो है ज़िले ज़िले में आश्रम बना लीजिए। तो स्वामी जी महाराज के निर्देशानुसार ये आश्रम का निर्माण हो रहा है। अब धीरे धीरे अपने चरम पर आ गया है, तो थोड़ा एक जोर लगा करके इसको बनवा दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को मिलने का यही एक माध्यम है। अगर ये नहीं रहता तो जैसे पहले स्कूल में होता था, तो कभी क्या हुआ, छुट्टी नहीं है तो खाली नहीं है, तमाम समस्याएं। अब तो ये मालिक के दया से अपना बन रहा है, गुरु भाइयों का बन रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें ये नहीं है कि नहीं अब हम लोग तो गुरु भाई है हैं, कोई और पंथ के लोग देखेंगे, कोई और विचार के लोग देखेंगे तो आएंगे, बैठेंगे, वो अपना विचार व्यक्त करेंगे, हम लोग अपना विचार व्यक्त करेंगे। तो ये एक माध्यम है, इसका बनना बहुत ज़रूरी है। ये कितना जल्दी से जल्दी बन जाए, क्योंकि अब ये खाली है तो ठीक भी हम लोगों को नहीं लग रहा है, क्योंकि अगला कोई व्यक्ति कहीं से आएगा तो अब बिना छत का देखेगा घर, तो ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए अब हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं, ये जल्दी से जल्दी बन जाए। जय, इसी के साथ सबको सादर जय गुरुदेव। बहन जी लोगों का भी, बहन जी लोग सब लोग आ जाइए यहाँ, जय गुरुदेव बोल दीजिए खड़े होकर। यहाँ आ जाइए, आ जाइए, क्रमशः आइए। हाँ, क्रमशः सभी माताओं बहनों को मैं यही आग्रह करूँगा कि स्वामी जी महाराज के चरण स्पर्श करके जय गुरुदेव बोलें और कहें कि आश्रम बनना चाहिए। बस यही आप लोग कहिए कि आश्रम बनना चाहिए। तो अगर हम ये समझ लेंगे कि नहीं, सब लोगों का सहयोग है, अब हम लोगों का आश्रम जल्द ही निर्माण हो सकेगा। हमको आज काम नहीं इंसान का, यह काम है भगवान का।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।